इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हमारे साथ अब हैं अक्षर रावत। अक्षर या अक्सर? अक्षर ही पढ़ेंगे हजरत शायद। शाह जी रावत साहब। रावत भाई साहब। भाई बोले। बोले। आ रही है, आवाज आ रही है। सुनाई दे रहा है? जी थोड़ा जोर से बोले। मतलब सर मुझे एक चीज पूछना था। थोड़ा जोर से बोले। सर बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज पूछना था कि पकड़ लीजिए जब क्या बोला? अब नहीं आ रही भाई। अभी आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, बोले। बोल रहा हूँ जब भी एक मुसलमान शख्स का नाम आता है तो सर सामने में एक अलग ही इमेज होता है सर, इमेज आ जाता है। मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए इतना टेररिस्ट अटैक हो रहा है और थोड़े बहुत उल्टा पुल्टा, मतलब एक अलग ही जिहान आ जाता है सर। तो ऐसा क्यों आता है सर? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही ये जहन में आता है? नहीं आता है सर। क्यों? वो तो सर प्रेसिडेंट है ना। ये क्या बात हुई? जब एक मुसलमान का नाम सुन के एक अलग ही इमेज आती है तो वो भी तो मुसलमान का नाम है, और नाम भी ऐसा अबुल फाखिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। आप तो उनका नाम पूरा ले भी नहीं सकते। अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। सही से अबुल फाखिर का अबुल फाखिर खा है उसमें। तो भाई उनका नाम सुन के तो इमेज नहीं आई। नहीं सर वो तो मुझे पता है सर। एक्चुअली सर आपका तो आजाद का नाम सुन के इमेज आई जहन में? हाँ नहीं आई सर। अच्छा क्यों? उनका नाम क्या है? तो मौलाना भी लगा हुआ है। सही है। तो अच्छा ये सर इमेज जो आपके जहन में आ रही है ना, ये इमेज मीडिया की बनाई हुई है, ये इमेज व्हाट्सएप की बनाई हुई है। आप अगर किसी चीज को बुरा देखने के आदी हो जाएं तो अच्छी चीज भी बुरी ही नजर आएगी। और अगर आप अपने आप को अपना डिटॉक्स कर लें और इस तरीके से कि बिल्कुल अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इन चीजों से, मीडिया का जो असर इम्पैक्ट है आपके ऊपर, उसको खत्म कर लें, हर चीज को अपने जो उसकी हकीकत है उसके एतबार से देखने की कोशिश करें, तो आपको फिर किसी का नाम सुन के बुरा नहीं लगेगा। काम देखकर आप अच्छा या बुरा होने का फैसला करेंगे। लेकिन सर मतलब मेजोरिटी आजकल ऐसा हो गया, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो है उसका मतलब ऐसा गलत ही सुनता हूँ ना सर, इसीलिए सोचा ये क्वेश्चन करूं। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम टेररिस्ट हो गए हैं, सीधा कहें। हाँ सर। अच्छा यही है सर। नॉट ओनली टेररिस्ट सर, नॉट ओनली टेररिस्ट, लेकिन अलग ही डिफरेंट टाइप का इमेज आ जाता है, इसलिए बोला था सर। कौन सा इमेज है? थोड़ा सा मुझे बताएं, वो डिफरेंट टाइप कौन सी इमेज है? डिफरेंट टाइप आई मीन इमेज तो नेगेटिव टाइप ही आता है, और क्या सर। भाई वो नेगेटिव का क्या मतलब है? कि ये बड़े खूंखार होते हैं, मारते पीटते हैं, बम फोड़ देते हैं, गोलियां से भून देते हैं, ये वाली इमेज आती है क्या? नहीं सर, सपोज पकड़ लीजिए। अच्छा ये छोड़िए सर, ये क्वेश्चन में रिटर्न लेता हूँ। यही तो मेन है। नहीं सर मैं आप इसके बारे में फिर से मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर में रिलेटेड हो जाएगा एक्चुअली। सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि एक आदमी को पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल नॉन मुस्लिम को के सामने आखिरत लाओ कैसे, कि आखिरत ये है, आखिरत में ये होता है, ये मैं उसके सामने लाऊं कैसे? अच्छा, ताकि उसको एक रियलाइजेशन हो, उसे एक आपका ड्रीम जैसा ना लगे, आपका एक मतलब समझ रहे हो सर क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो उसे रियलिटी लगे। आइंदा कल देखा है? नहीं देखा सर। पता है आएगा? आइंदा कल अगर जिंदा रहूं तो देखूंगा ही ना सर। ये तो बात हो गया कंडीशनल, अगर जिंदा रहूं। लेकिन तैयारी, जब आप, अभी तो रात हो रही है, अलार्म लगाएंगे सुबह उठने का, क्या पता ना उठे। तैयारी तो करेंगे ना। हाँ। और नाश्ते का सामान भी होगा, चूंकि उठ के नाश्ता भी चाहिए। नहीं सर, ये सर एक्चुअली आप क्या बोलना चाह रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं समझा सर। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आपने आइंदा कल नहीं देखा
इसके बावजूद आप तैयारी आज से ही आइंदा कल की करते हैं। नहीं सर, ठीक है? उसमें तो आपका पकड़ लीजिए कोई रिवार्ड होगा, कोई पनिशमेंट होगा, तब तो मैं आने वाला कल के बारे में कुछ सोच भी सकूंगा ना। रिवार्ड और आपको पनिशमेंट जो है सर रिवॉर्ड तो सामने है, तो हर एक रहना आदमी चाहिए ना। हर एक आदमी कल की तैयारी आज से करता है। सुबह उठ के काम पे जाना है, काम करूंगा तो कमाऊंगा, फैमिली को खिलाऊंगा, ये रिवॉर्ड ही है ना। सुबह वक्त पर आप उठेंगे चूंकि काम पे जाना है, ठीक है। अगले दिन की तैयारी हम आज से करते हैं और नहीं अगले सर, दिन को आप देख नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद पर है कि भाई कल को उठेंगे तो काम करेंगे। तो आखिरत का मतलब ही है जो बाद में आए। तो जो मैं बाद में आने वाली चीज है तो मैं उसको यहाँ कैसे दिखा दूं भाई? नहीं सर, जैसे लेकिन कि वो तो असल आपने बात ये नहीं है, डेली। असल बात ये नहीं है। असल बात मैं पहले क्वेश्चन पर आपको लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि असल तो वो है, वो ये कि आपने एक दावा किया कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, अक्सर मुसलमानों को देखकर या उनके बारे में सुनकर एक अलग ही इमेज आती है। मैं वो समझना चाहता हूं, वो इमेज क्या आती है? अच्छा सर, आप में दोनों क्वेश्चन तो सर आप सुन लिए मेरा। हाँ, मैं अभी पहले मतलब क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, आप पक्का है ये जो दोनों क्वेश्चन जो है सर, एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन मेरे दिमाग में मतलब बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में नहीं घूम रहा है सर। मैं समझ एक्चुअली गया। एक्चुअली सर मैं आप मुसलमान आप हूँ। हमारे दिमाग में भी घूमने लग गए दोनों क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन वो इमेज बताएं आप। हाँ, नहीं, नो, ऑब्वियसली घुसेगा सर। ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, ये मतलब प्राय सबके दिमाग में ये आ जाता है क्वेश्चन। एक्चुअली सर बात ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन ये मेरा नहीं है सर, ये दोनों क्वेश्चन मेरे माँ पिताजी का है। लो, चलो आप माँ का अपने है पिताजी का है, उसमें भी कंफ्यूजन। आप नहीं पिताजी सर, दोनों का है। चलो ठीक है, माताजी और पिताजी दोनों से ये पूछें कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स के बारे में सुन के उनके जहन में क्या इमेज आती है। आपने कहा बड़ी खराब सी इमेज आती है, लेकिन वो क्या है इमेज? मतलब सर वही तो बोल रहा हूँ ना सर, मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। आज आप पकड़ लीजिए, मैं सारा अमल करता हूँ, हर टाइप का अमल करता हूँ, ईमान रखता हूँ। तो ओके। लेकिन जो ये दोनों क्वेश्चन जो है सर, मैं एक्चुअली ये अपने वालिद वालिद को मैं बोल रहा हूँ कि इस्लाम सच्चा है, लेकिन वो लोग का ये दोनों क्वेश्चन जो सामने आ जाता है ना सर, तब जाकर मैं मतलब उनको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछा। ये बात आपको पहले कहनी चाहिए थी। तो आप अपने पेरेंट्स को ये कहें कि भाई मैं मुसलमान हो गया तो मेरे बारे में क्या इमेज आपके जहन में आ रही है? मैं खराब हो गया कि अच्छा हो गया? क्या मैंने बंदूक लेके उठा के लोगों को मारना शुरू कर दिया, या मैं आपका और ज्यादा सिंसियर बन गया, आपकी खिदमत करने लगा, आपके बारे में अच्छा सोचने लगा? ये आप तो अपने आप को पेश करें ना। क्योंकि अगर आपने इस्लाम कबूल किया है तो यकीनन इस्लाम ने आपकी जिंदगी को बदला होगा और अच्छा किया होगा। तो वो अच्छाई आपके पेरेंट्स को नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? वही तो मेन प्रॉब्लम ही ये है ना सर। हाँ, मैं देख रही हूँ लेकिन मैं मानता नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाता है ना। ओके, तो अब आप ये कहें कि भाई दूसरे मुसलमान क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उससे आप मुझे जज ना करें। आप मुझे जज करें इस बात से कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि और इस्लाम की वजह से जो पहले नहीं कर रहा था, तो इस्लाम ने मेरी जिंदगी को बदला है और मेरे ऊपर असर डाला है। तो आप इसको देखें, उसको ना देखें कि बाहर सड़क में चलता हुआ एक मुसलमान क्या कर रहा है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रही बात आखिरत की, तो भाई आपके अगर पेरेंट्स हिंदू हैं तो वो भी तो अगले जन्म में यकीन रखते हैं। तो अगला जन्म तो नहीं देखा उन्होंने? क्या इस वजह से वो अच्छे कर्म नहीं करते कि हम अगले जन्म में हम मजीद बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, सुख से रहेंगे, दुख से दूर रहेंगे? ऐसा होता है कि नहीं होता? सर मैं आपका, लेकिन आपका जो स्ट्रीम है मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ सर, और मैं आपका एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और अल्लाह आपका हयात बहुत लंबा करे, मैं दुआ करता हूँ, ताकि आपसे जो नॉलेज मिलता है एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल नॉलेज है एक्चुअली। लेकिन सर एक्चुअली मैं आपका ये जो आपने टॉपिक बोला, जैसे कि वो कैरेक्टर के बारे में, अखलाक के बारे में जो आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे, वो ऑलरेडी उन्हें पता है मेरे बारे में। ये ऑलरेडी मैं उन लोगों के सामने ये चीज ला दिया हूं। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे सच में ऐसा बदला कि बहुत, सिर्फ फैमिली का आदमी ही नहीं, गांव का आदमी लोग भी मुझे मतलब ऐसा रियलाइज कर रहा है कि ये हो गया। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आता है सर? एक्चुअल प्रॉब्लम हो गया कि मानने का।
जो नहीं है तो है, हम मान कैसे लें? वो हम लोग का ये है, वो बोलते हैं ना, हम लोग का बाप माँ दादा का ये है वो है, इसीलिए मतलब सर प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप सर मुझे ये बात बोल सकते हो कि आपका काम है बोलना, मानना नहीं मानना उसका काम है, लेकिन बिल्कुल ये भी आप बोलते हो सर, मैं सुना हूँ। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है सर पता है? एक्चुअल प्रॉब्लम मैं आपको बोलता हूँ, अगर सर खुद का माँ-बाप जहन्नमी होता है ना, तो उसका दिल में क्या बेचैन होता है सर, वो मतलब बोल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल। ये बात आपने बड़ी दिल को लगती हुई बात कही है और बड़ी अहम बात की है कि एक आदमी को अगर ये पता हो कि मेरे वालिदैन इस्लाम ना कबूल करने की वजह से वो जहन्नम में जाएंगे, तो वो कैसे जिंदगी गुजारे। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ हजरत सर आप इब्राहिम। नबियों का आप नबियों का ये दे सकते हो सर, मैं समझ बिल्कुल। रहा हूँ सर। हाँ, हिदायत है अल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में, मैं सर समझ रहा हूँ। और यही तो ईमान है ना सर, अगर मैं यही विश्वास नहीं किया तो ईमान और क्या है, क्या चीज हो गया? आप सिंपली एक काम ये करें कि आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव रखें, उनके सामने पेश करें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपका जो अच्छा सलूक आपके वालिदैन के साथ होगा, उसकी बुनियाद पर वो एक दिन जरूर इस्लाम से मुतासिर होंगे। मैं ये बता दूं, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग ज्यादा उम्र के होते हैं ना, जिनकी उम्र मतलब 60-70 साल के हो गए, वो 75-80 साल के हैं, और वो एक खास आइडियोलॉजी या एक खास धर्म में बिलीव करते आ रहे हैं, तो आखिरी वक्त में उसको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो ये समझते हैं कि आप पूरी जिंदगी इसमें गुजार दी, अब हम आखिर में आके फैसला कर रहे हैं कि ये गलत है। मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं कि जो उस उम्र में भी जाकर इस्लाम कबूल करते हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू कहाफा ने बहुत आखिर में जाकर इस्लाम कबूल किया था। तो ऐसा नहीं कि वो पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। तो और काफी उम्र थी उनकी। तो कहने का मकसद ये है कि आपका काम है अपने किरदार के जरिए इस्लाम को उनके सामने पेश करते रहना और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना, दुआ करते रहना, बस। अगर कभी घर में गुफ्तगू हो आखिरत के ताल्लुक से, तो आप सिंपल बात करें कि भाई फिर अगला जन्म भी फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म भी किसी ने नहीं देखा है। अगले जन्म के लिए तैयारी आज आप यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि अगला जन्म में आप सुख के साथ जिंदगी गुजार सकें। तो अगर नहीं ये सर, बात फिर आखिरत में एक्चुअली सर उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या बोलो, इतना मिस कॉन्सेप्ट है, मतलब सुन के हंसी आता है। तो क्या बोलूं और सर, कैसा मिसकॉन्सेप्शन है एक्चुअली। अच्छा जो भी हो सर, मैं स्टार्टिंग में आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया सर, एक्चुअली मेरा ये मकसद ये नहीं था कि आप हर्ट हो। एक्चुअली सर मतलब ये सारा क्वेश्चन मेरा माथा पर घुसते घुसते आज 4-5 साल से घुस घुस के मतलब ऐसा मैं ये हो गया हूँ, इसलिए मैं सोचा इसको इसी तरह से पेश किया जाए। वरना आप सीधा वही बताओगे सर, सॉरी आप लास्ट में फिर वही आप बताओगे, आप अपना अखलाक ठीक करो। हाँ ये तो सर मुझे एक्चुअली पता है, लेकिन आपसे कुछ चीज मुझे अभी इस बात से मेरे दिल को लगा, 1-2 बात बहुत परफेक्टली लगा। जो भी हो सर, थैंक यू। और मुफ्ती साहब, और एक मेरा छोटा मोटा क्वेश्चन है आपसे कर रहा हूँ, जैसे कि पकड़ लो। आते रहिएगा हर हफ्ते अक्षर भाई, हर हफ्ते आते रहिएगा जब भी सवाल हो कुछ इस तरह का। हाँ है ना सर, और एक मेरा छोटा मोटा सवाल ये था, कर लूं मुफ्ती साहब, अगर प्रॉब्लम हो। छोटा मोटा है तो कर ले भाई। हाँ, जैसे कि पकड़ लीजिए, जैसे कि हम लोग जो मुर्गी खाते हैं, पहले तो मैं ब्राह्मण था सर एक्चुअली। हाँ। और अभी तो मुर्गी ये सब मीट और फिश नहीं मिलता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। अभी तो ऐसा हाल हो गया अभी मतलब एक ऐसा क्वेश्चन, आपके वालिदैन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बंदे ने इस्लाम कबूल किया मीट की वजह से। नहीं, उन लोगों को मैं अभी तक वेज ही बताया सर। यहाँ पे मैं उनको ऐसा ही बोला एक्चुअली, क्योंकि सर नहीं तो और भी नफरत हो जाएगा ना सर, बात भी नहीं करेंगे। हाँ, तो अच्छा तो मीट खाना मेरा कोई मेन मकसद है कि सर, मेरा मेन मकसद है कि जैसे तैसे कोशिश करते करते अल्लाह उनकी हयात में इतनी बरकत दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा दावत दे सकूं, ये मैं दुआ करता हूँ। और मतलब वो मुर्गी सुर्गी को जो जबर करते हैं सर, काटते हैं, हलाल जो करते हैं सर, वो मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो डायरेक्ट काट देने से वो हराम हो जाता है, लेकिन उसको आधा काट कर जो रखते हैं वो हलाल हो जाता है।
हाँ, ये इसमें कोई सर ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन है और ये साइंटिफिक छोटा रीजन मोटा है क्या? क्वेश्चन नहीं है, मोटा क्वेश्चन है, छोटा नहीं है, बहुत मोटा क्वेश्चन है। नहीं साइंस सर एक मिनट, ये था एक क्वेश्चन और एक छोटा मोटा क्वेश्चन भाई ये था। भाई एक मिनट, एक क्वेश्चन एट अ टाइम, और बाकी जो अगले क्वेश्चन हैं वो आप अगली स्ट्रीम में करेंगे मुझसे। इसका मैं जवाब दे दूं कि देखें, कोई भी जो असल हलाल और हराम होने की बुनियाद है वो ये है कि खून मुकम्मल जिस्म से निकल जाए जानवर के, चूंकि असल जो खून है वो गोश्त को कंटामिनेट करता है या ये कि उसको हराम करता है। गोश्त, खून असल चीज है जो हराम है, नजिस है, नापाक है। तो जब वो निकल गया, उसके निकलने का जो सबसे सेफ तरीका और बेहतर तरीका है वो ये कि जो जगुलर वेन्स हैं वो आप काटें सिर्फ, और उससे सारा खून निकल जाए। लेकिन अगर एकदम किसी जानवर को मार दिया जाए या गर्दन से काट दिया जाए, तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि खून अंदर जिस्म में रह जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस्लाम में ऐसे जानवर को हराम करार दिया गया, चूंकि वो झटके का है। तो असल मसला खून है, ये उसकी वजह है जी। ठीक है भाई। हाँ ठीक है सर, मतलब चलें, एक्चुअली ठीक। मतलब ऐसा सर, ऐसा कोई भी एक सुन्नत ऐसा नहीं है जिसमें आपका साइंटिफिक रीजन नहीं है। वो मैं मानूं या ना मानूं, क्योंकि नबी जी से बड़ा साइंटिस्ट तो कोई है ही नहीं। नहीं एटलीस्ट नहीं, उन्होंने ये चलें, ये हर एक आदमी की अपनी ताबीर हो सकती है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हर सुन्नत में कोई ना कोई हिकमत और विजडम है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कि हर चीज को साइंस के पैमाने पर नापा जाए। चलें ठीक है, अगली नहीं सर, मरतबा इंशाल्लाह। ये मैं नापना भी नहीं चाहता। ठीक है। नापा मतलब क्वेश्चन मतलब ईमान में कमी सर। चलें जिसको ठीक है। ठीक। अगले हफ्ते आइएगा अक्षर भाई। अच्छा हजरत, एक दूसरी बात जो इनकी गुफ्तगू से मुझे लगी, और मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले रख दूं, वो बात ये है हजरत कि जब हम बात करते हैं कि कोई इस्लाम की तरफ कैसे आ रहा है, तो वो देखता है कि मुसलमान को देखकर हम इस्लाम की तरफ आए। जैसे भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों को नाम सुनते ही कुछ ऐसा आ रहा है। हालांकि अगर उनके सामने इस्लाम को रखा जाए तो हो सकता है कि मुसलमानों का कुछ किरदार कहीं पे इधर उधर हो, लेकिन असल जो उनके सामने है वो मुसलमान को नहीं रखना भाई, उनके सामने इस्लाम को रखना है। उन्होंने मुसलमान कबूल नहीं करना, बल्कि उन्होंने इस्लाम कबूल करना है। तो इस्लाम को उनके सामने रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बाकी अल्लाह आलम जो भी होगा। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है तरुण भाई, उसके बाद MV क्रिएशन। जी भाई तरुण साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ जी। और पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद और आपकी बातें, आपका तर्जुमा सुनने के बाद मेरे कुछ सवालात हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी उससे थोड़ी सी रूबरू कराएं चीज़ों की। जी। और मैं आशा रखता हूँ कि आप चीज़ें ठीक तरीके से बताएंगे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो मसला जो डिस्कशन में चल रहा था, तो पहले तो गोश्त पे चल रहा था, जहां से मैंने आपको सुनना शुरू किया था। जी, मेरे ख्याल से गोश्त के अलावा कुछ और कर लें, जो गोश्त पे कई हफ्ते से बात चल रही है। नहीं, मैं सिर्फ हाँ। जो टॉपिक का डिस्कशन है पूरा 1-1.5 घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मैं हर बात पे आऊंगा आपके साथ। और मेरा अकीदा हर धर्म पे, हर मजहब पे बराबर है, ठीक है। और मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहूंगा जो आपने तकरीर करी है या जो आपने उसके बातें रखी हैं, राइट। तो उस चीज पे कुछ क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है बेसिकली ना। क्वेश्चन तो मैं जी, तो पहला तो आपने बोला गोश्त, तो गोश्त को थोड़ा सा परिभाषित कर दें, परिभाषित इन द सेंस कि एक्सप्लेन कर दें कि गोश्त मतलब खाली चिकन होता है, या चाइना में जो खाते हैं वो भी गोश्त होता है, अरब में जो खाते हैं ऊंट वो भी गोश्त होता है, और घोड़े भी खाते हैं वो भी गोश्त होता है। तो आपकी गोश्त की परिभाषा हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए या पाकिस्तान के मुसलमान के लिए क्या है? क्या वो
ऊंट का मांस खा सकता है? क्या वो घोड़े का मांस खा सकता है? तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, गोश्त तो गोश्त होता है ना, जैसे कि आपने बोला है ना। तो पहले तो मैं इस पे सुनना चाहूंगा आपसे। ठीक। तो क्या गोश्त का इस्लाम से कोई लेना देना है या खित्ते से कुछ? सुनाने गोश्त देंगे, का इस्लाम नहीं सर, सुनना मैं पूरी चाहेंगे बात पर कंप्लीट कर। बोलने हाँ देंगे कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी बात, मैं बीच में माफी चाहता हूँ, मैं पूरी बात को रख लूं, फिर आपका जवाब मैं बड़े इत्मीनान से सुनूंगा। चले, सही है, ठीक है। हाँ। तो गोश्त का संबंध खाने से है या खित्ते के रहने वाले लोगों से है जो वहां पे रहते हैं या जो उस तरीके के माहौल में रहते हैं? तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, तो इस पे आपका क्या तबसरा है, थोड़ा बताएं जी। पहले ये सवाल है मेरा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आप तो कह रहे थे मैं तफसील से रख लूं बात, तो नहीं, मेरे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं आपसे एक एक करके चलूंगा, तो फिर थोड़ा सा मजा भी आएगा गुफ्तगू का और मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा होगा। ओके। देखें जी, गोश्त का ताल्लुक इलाके से नहीं है, गोश्त का ताल्लुक इस चीज से है कि इस्लाम से है या नहीं है? भाई मुझे जवाब तो देने दें। तो गोश्त का ताल्लुक इस चीज से है कि कौन सा जानवर गंदगी खाता है या कौन सा जानवर घास खाता है। तो जो जानवर दाना पानी घास खाते हैं, जो दूसरे जानवरों को नहीं खाते हैं, उनका गोश्त इस्लाम में हलाल है। या वो जानवर के जो नुकसानदेह हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज के जिसको खाने से सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता हो, वो भी हराम है। वरना अगर आप ये कहें जी गोश्त तो सारे, बिल्कुल गोश्त तो इंसान का गोश्त भी गोश्त ही कहलाता है और गधे का गोश्त भी गोश्त ही कहलाता है। तो चूंकि अरब में ऊंट पाया जाता था इसलिए ऊंट को हलाल कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और भी जानवर पाए जाते थे लेकिन उनको तो हलाल नहीं किया गया। तो आपके जो सवाल का जो मुख्तसर सा जवाब है वो ये कि वो जानवर के जो खुद गोश्तखोर नहीं, उनका गोश्त हलाल है। तो मुफ्ती साहब, इसका इस्लाम से कोई संबंध है या नहीं है? व्हाट डू यू मीन? मतलब इस्लाम में गोश्त का कोई जिक्र है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है जी। तो जो चाइना में लोग खा रहे हैं जो समुद्री कीड़े, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने पहले ही बता दिया कि जो जानवर खुद गोश्तखोर हैं या जिनके खाने से कोई नुकसान नहीं होता, मसलन समंदर के जानवर के ताल्लुक से जो डोमिनेंट ओपिनियन है इस्लाम में वो ये है कि मछली हलाल है, कोई मसला नहीं है। तो अगर मछली की डेफिनेशन में कोई जानवर आता है समुद्री तो उसको खाना बिल्कुल जायज है, और जो डेफिनेशन में नहीं आता उसको खाना जायज नहीं होगा। और जो तुर्की में खाते हैं लोग, वो इस्लामिक है या नहीं है? तुर्की में क्या खाते हैं? मतलब सी फूड ही खाते हैं ना नॉर्मली। तो बता तो दिया मैंने आपको। उसमें हर तरीके के जानवर आते हैं और मोस्टली सारे ही खाते हैं। हाँ, तो इस्लामिक तरीके से वो सही है या गलत है? जो डोमिनेंट पोजीशन, भाई सुन लिया भी करें। इस्लाम के साथ मैं, मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, इस्लाम और कुरान की एक किताब है जो पूरे 57-58 जो भी इस्लामिक मुल्क हैं और उसको मजहब को मानने वाले लोग उस बात को मानते हैं, तो वो सब हलाल और हराम में क्या अलग करते हैं या एक जैसे ही रहते हैं? कुरान करीम में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि उहिल्ल लकुम सैदुल बहर। नहीं मुफ्ती साहब, मैं एक आयत में नहीं, मैं एक तर्जुमे की बात कर रहा हूँ। मतलब इस्लाम तो इस्लाम है ना, चाहे वो तुर्की का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे सुने। अब आपने अगर मुफ्ती साहब को बीच में से रोका तो मैं आपको बैक स्टेज कर दूंगा। आप पूरी बात करने दीजिए मुफ्ती साहब। इतनी क्लिप अगर हम काटेंगे तो मुफ्ती साहब की 1 मिनट की गुफ्तगू भी नहीं आएगी पूरी। सवाल पूछने आए हैं या बस बोलने आए हैं? अगर आप सुनाइए, आप सुनाइए, इतना सब्र है कि हम आपकी 2-4 मिनट सुन लेंगे, नो टेंशन। सुनाइए। मतलब मैं तो भटका हुआ इंसान हूं, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। हाँ, उसके लिए सुनना पड़ता है भाई तरुण भाई। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सामने वाले फिर समझेंगे कैसे? जी सुनाए मुफ्ती साहब सुनाए। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट पाए जाते हैं इन छोटे छोटे मसाइल की वजह से। ये इंटरप्रिटेशन का इख्तिलाफ है। मसलन आपको एक स्कूल ऑफ थॉट में ये मिलेगा
कि समंदर में जितने भी चीजें जानवर हैं वो आमतौर से खाए जा सकते हैं, एक दो के एक्सेप्शन के अलावा। उसमें क्रैब है, उसके अंदर श्रिम्प है, उसमें शेल है, सारी चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन जो डोमिनेंट हनफी पोजीशन है वो ये है कि आप समंदर की सिर्फ मछली खा सकते हैं। श्रिम्प के ताल्लुक से भी जो हनफीज हैं इंडिया में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, उनमें दो ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं खाए जा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं खा सकते। अब आप ये कहें यार इतनी सारी ओपिनियन, इस्लाम तो एक ही है। उसी को मैं समझाना चाह रहा था कि कुरान की जो आयत है वो ये है कि उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार, लफ्ज सईद इस्तेमाल हुआ है कि तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल कर दिया गया। अब इस सईद को, लफ्ज शिकार को, कुछ जो जूरिस्ट हैं, इस्लामिक जूरिस्ट, उन्होंने समझा कि नहीं इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ मछली है। कुछ ने समझा कि नहीं इससे मुराद हर तरह का शिकार है, और इसीलिए आपस में इख्तिलाफ हो गया कि भाई क्या चीज खा सकते हैं और क्या चीज नहीं खा सकते हैं। जो हनफी जूरिस्ट है उन्होंने कहा सिर्फ मछली खा सकते हैं, और श्रिम्प भी इसलिए खा सकते हैं चूंकि उसके ऊपर मछली की जो डेफिनेशन है वो आती है, अप्लाई होती है। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, चूंकि ये शिकार आम लफ्ज है, तो जो भी आप समंदर से शिकार करेंगे उसको खा सकते हैं। तो किसी ने भी कुरान की मुखालफत नहीं की है, उस एक लफ्ज के अंडरस्टैंड करने में लोगों में आपस में इख्तिलाफ हुआ, और इसलिए उसके जो मसाइल हैं या आपस में जो उसकी जो उस आयत की जो एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, एंड दैट्स इट। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि इस्लाम में गड़बड़ी है या कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, तो मीन्स ये, मतलब मैं आपकी बात से जो समझ पा रहा हूँ कि इंसान का थॉट प्रोसेस डिपेंड करता है कि वो किसको करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के पास दलील है, हर एक के पास, यानी जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, चाहे वो लफ्ज सैद को, शिकार को सिर्फ मछली माने, या वो मछली के अलावा और भी जानवरों को, समंदरी जानवरों को सैद में के तहत लेकर आए, दोनों के पास दलीलें हैं। वो दलीलें कहां से आती हैं? वो लिंग्विस्टिक अप्रोच होता है, वो हदीस से आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को सामने रखते हैं, फिर हदीस के अंदर देखते हैं कौन सी हदीस मजबूत है, कौन सी कमजोर है, कौन सी ऐसी है कि जिसको लिया जा सकता है, कौन सी ऐसी है जिसको नहीं लिया जा सकता। ये पूरा इतनी डीप साइंस है कि जिसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, आपके समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैं मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी समझ पा। जी साहब लाए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बड़े दिनों के बाद, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई तरुण साहब बोलें। जी 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 जी। तो मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है। मैं इस बात में सिर्फ एक बात समझ पाया हूँ कि किताब या मजहब कोई भी हो, उसको मीन्स इंसान को पढ़ने और समझने की अपनी अपनी थ्योरी है, अपनी अपनी चीजें हैं। वो किसी चीज को कैसे देखता है, वो किसी चीज को कैसे देखता है, आप यही बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे। ऐसा नहीं कि किताब कोई भी हो आप अपने एतबार से उसको समझ लें। इस्लाम में कम से कम ऐसा नहीं है, उसके उसूल तय हैं। मसलन आपने बोला ना मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। जी जी, थॉट ऑफ द प्रोसेस, और आपने मुझे बोला ना ऐसे। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि कुरान की एक आयत है, तो उसको समझने के लिए क्या सबसे पहले हम लैंग्वेज का सहारा लेंगे, अरबिक लैंग्वेज का, या सबसे पहले हम हदीस का सहारा लेंगे, या इसके अलावा हम साइंस का, कुछ लोग आज के दौर में साइंस का सहारा लेने लगे। तो एक बड़ी तादाद जो मुस्लिम जूरिस्ट की है, इस्लामिक जूरिस्ट की है, उनका मानना ये है कि हम जो लिंग्विस्टिक अप्रोच है उसको बाद में लेकर आएंगे। पहले ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अगर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना सहाबा की जिंदगी में देखेंगे, कंपेनियंस की, कि उन्होंने क्या किया। अगर वहां नहीं मिलता है तो लिंग्विस्टिक अप्रोच। कुछ लोग इसका उल्टा चलते हैं कि नहीं, हम लिंग्विस्टिक अप्रोच पहले देखेंगे और बाकी चीजें के सहाबा ने क्या किया ये हम बाद में देखेंगे। दोनों तरह के अप्रोचेस हैं, और दोनों तरह, ये मेरी ख्वाहिश के ऊपर नहीं है कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, बल्कि ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसके पीछे उसूल है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स की रोशनी में हम चीजों को समझते हैं। मतलब आप यही तो बोलना चाह रहे हैं कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट साहिबा हैं, उसके हिसाब से लोग मानते हैं उसको। जी हाँ। या मुफ्तीज हैं या मौलानाज हैं, वो डिफरेंट इन चीजों में ऐसे बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो इख्तिलाफ है ये ऑक्सिलरी इश्यूज में होता है। आप लफ्ज ऑक्सिलरी को समझते हैं? जी जी। क्या है ऑक्सिलरी? मतलब हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, उसके हिसाब से उस थॉट प्रोसेस को। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसीलिए पूछ लिया आपसे। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेकंड या थर्ड कैटेगरी की चीजें कि जिन पर अमल करके हमारे ईमान या हमारे अकीदे के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑक्सिलरी इश्यूज होते हैं।
उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यही वजह है कि जो हमारा जो अकीदे का ताल्लुक, हमारा जो फेथ है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। खुदा एक है तो सबके सब मानते हैं, कुरान एक है सबके सब मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है सबके सब मानते हैं, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में सबके सब मानते हैं। तो इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिन जो थर्ड फोर्थ कैटेगरी की चीजें हैं कि जिन पर अमल करने से मेरे अकीदे ईमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां इख्तिलाफ हो सकता है। ओके, चलिए मैं आपकी बात से समझ गया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हर इंसान की अकीदे का अपना एक थॉट प्रोसेस है, उससे आपका एक लिमिट है कि वहां तक मान लेगा तो फिर ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो गलत है, या वो मतलब अलग हो जाएगा कुछ, मतलब लाइक मेरा कहने का मीन्स है कि जैसे आपने एक वर्ड बोला था, उस वर्ड के हिसाब से यहाँ तक मान लेगा ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो गलत हो जाएगा, लाइक, है ना? तो ऊपर जाएगा सो माई तो गलत होगा, वहां हाँ, मतलब उसमें रैंकिंग हो जाएगी कि ये अच्छा मुसलमान है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये और मतलब बहुत कम है, ऐसे है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, असल ये है कि जो बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर दीन टिका हुआ है, उनमें आप इख्तिलाफ करेंगे, अच्छा बुरा नहीं, आप आउट हैं। ओके, मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान ने कोई हलाल मीट खा लिया तो वो, सॉरी, हराम मीट खा लिया तो वो इस्लाम से बाहर है? नहीं। आप ऐसे बोल यदि आपसे फिक्स समझना चाह रहे हैं इस मजलिस में, और वो आप 2 मिनट में फिक्स नहीं समझ में आएगी भाई आपको। हाँ, नहीं, मैं अच्छा, ये चलिए। नहीं, ये कुछ और समझना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा अकीदा, असल में बात ये तरुण भाई कि आप बहुत सी चीजें जो बुनियादी है ना इस्लाम की, वो नहीं समझ, बल्कि इस्लाम की क्या, रिलीजन की भी नहीं समझते हैं। रिलीजन में, किसी भी फेथ में 2 चीजें होती हैं। एक है कि आपकी मान्यता क्या है, आप किस चीज को मानते हैं। दूसरी चीज ये कि आपका अमल, या जिसको आप कर्म बोलते हैं, कर्मा, वो क्या है। इस्लाम में किसी काम के करने न करने से, गुनाह या अच्छा काम करने से, कोई आदमी अच्छा काम करने से इस्लाम में दाखिल नहीं होता, और बुरा काम करने से इस्लाम से नहीं निकलता। ये गुनाह और सवाब की चीजें हैं, वो अल्लाह जानता है कि वो किसको गुनाह देगा, किसको सवाब देगा। असल जो चीज इस्लाम में किसी चीज को लाएगी या निकालेगी, ये उसकी मान्यता या उसका जो फेथ है, जिसको बिलीफ सिस्टम कहते हैं, वो है। एक आदमी ये कहता है कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाने के बाद अब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इस कायनात के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर रहा है, तो वो शख्स इस्लाम से बाहर है। एक आदमी कहता है मैं अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो इस्लाम से बाहर है। तो हराम खाने से कोई आदमी इस्लाम से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर वो ये कहे कि इस्लाम में सांप खाना हलाल है, इस्लाम में मगरमच्छ रोस्ट करके खाना हलाल है, अब इस्लाम से निकलेगा, चूंकि अब ये फेथ सिस्टम में उसने इंटरफेयर कर दिया है। हाँ, वो चाइना जाकर मगरमच्छ का बारबेक्यू कर रहा है, उसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, गुनाह मिलेगा उसको। ओके, मतलब पाप और पुण्य की कहानी इस्लाम में भी है, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल है। ओके, चलिए अब मेरा आपसे, मुफ्ती साहब धन्यवाद आपका कि आपने रोशनी दी। मेरा दूसरा सवाल आपसे, रोशनी को बरकरार रखें और बाकी लोगों पे भी ये रोशनी पड़ने दीजिए। सुने तरुण भाई, सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, अरे ऐसे ना रोकें आप बड़ा अच्छा काम कर, चूंकि और भी लोग, चलिए आपने हाँ, लास्ट को, चलिए आप मुझे मौका दे रहे हैं, शुक्रिया आपका। आपने 2 बातें करी जो मैं सुन रहा था। एक तो आपने पंडित और छतरी वाली बात करी, मैं जरूर उस पर आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा, और दूसरी आपने श्री राम भगवान के ऊपर कुछ बातें करी, उसके ऊपर जरूर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आपको इतराज है तो हम नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, बट मुझे थोड़ा सा, नहीं, वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि श्री राम ने गलत किया, अब हमने कोई कहा वो नहीं, मैं उस बात, वो आपने बोला ना कि बंदे की थॉट प्रोसेस और ये सब, तो हर तरीके की दुनिया होती है, तो कुछ लोग बातें करते हैं, बट मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि छत्री, जैसे राम भगवान ने हिरण का वध किया, राइट, आपका कहने का मतलब यही था जो मैं समझ पाया, है ना? तो हिंदुइज्म में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, आपने बातें बोली, ये जो वर्ण सिस्टम है ये बेसिकली कर्मा पे डिपेंड है, ये कोई जात का ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं है।
जैसे मैं भाई, आपको बोलूं मुसलमान, आप कह रहे हैं, पंडित मुफ्ती जी साहब, नहीं कह मुफ्ती रहे साहब, थे, पंडित जी कह रहे थे मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण नहीं राम जी को आप वो तो मुसलमान भी वो जिनको तो आप मुफ्ती साहब भगवान मुसलमान मानते भी हैं, बोलते हैं कि हम अजीम, तो अरे वो तो आप मुसलमान भी बोलते हैं, अब मुसलमान भी बोलते हैं हम अजीम कौम है। सुन लीजिए कि जी जी, जिनको आप भगवान मानते हैं वो ब्राह्मण होकर इसलिए भगवान के ऊपर, आपके भगवान के ऊपर जज कर रहा है कि नहीं उस भगवान ने गलत किया। आप किसी मुसलमान नहीं को वो दिखा दें कि वो किसी नबी की गलती निकालता हो, अगर कभी गलती निकालेगा एकदम इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आप जरा उस पंडित को हिंदुइज्म से खारिज करके दिखाएं, हम मान लेंगे। चलिए, इस ये बात मैं बोलने के लिए जवाब मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाए। नहीं, आपको थोड़ा सा, हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, जैसे मैं एक बोलूं कि इस्लाम में भी बोलते हैं कि हम दुनिया के अजीम कौम है और ये है वो है, तो ठीक है, पंडित भी बोलते हैं और आप मौलाना भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, ठीक है। हर बंदा अपने मजहब को अपना अच्छा दिखाता है और अच्छी बात करता है, ठीक है। मेरा उससे वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, अपनी बात करने का तरीका हो सकता है, वो ठीक है, वो लैक ऑफ द नॉलेज बोल सकते हैं हम उसको, राइट। दूसरा मेरा मुफ्ती साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये वर्ड सिस्टम है, यहाँ छतरी का मतलब है, जैसे आपका फौजी अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो किसी इंसान को मार रहा है, तो वो उसका कर्म है, वो उसी लिए बना है, उसका तरुण भाई यहीं पे रोकता हूँ। तरुण भाई, मैं जी, आपकी बात मानूं जबकि आप पंडित नहीं हैं, या पंडित की बात मानूं ये कहता है कि नहीं मार ही नहीं सकते, उस एतबार से तो कोई भी फौजी किसी दुश्मन मुल्क के फौजी को मार ही नहीं सकता। नहीं तो उसके लिए फिर आपको वैदिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी मौलाना साहब। नहीं जैसे आप भी कुरान का सहारा लेके बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपको आप तो नहीं जानते ना वैदिक किताबें आपने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि आप पंडित नहीं है। वो आदमी तो आकर कह रहा था मैं पंडित हूं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पंडित ही पढ़ते थे वो। आप थोड़ा सा मौलाना साहब, थोड़ा सा अपना क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाईजान, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत टाइम ले लिया हमने। देखिए, कुरान बात खत्म हो गई आपकी, देखिए आप बोलेंगे तो बात होती जाएगी। आपसे बात हो जाएगी। पढ़ने के लिए मैं भी पढ़ सकता हूँ, ओपन है, कोई भी पढ़ सकता है इंसान, है ना। तो आपका पहला इकरा, कुरान का पहला वर्ड ही इकरा है ना। तो वो इल्म तो कहीं से भी लिया जा सकता है, तो इल्म लिया हुआ इंसान ही आपको सही राह दिखा सकता है। तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं दिया वो ऐसा तो नहीं है कि वो, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि पंडित जी के पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, और आपके पास अपने उसूल है, उनके पास उसूल नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो जाइए। ऐसे मैं भाईजान आपको ये बोल रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन के पास भी नॉलेज नहीं है, मुफ्ती साहब के पास ज्यादा नॉलेज है। अब इस बात का जवाब देंगे आप मुझे? ठीक, तो आप बात काट रहे हैं बीच बीच में, यार बात को पूरी होने देना। बोले अपनी बात। समाज में सोशल लाइफ में हर तरीके के लोग होते हैं। जो इल्म के साथ आगे बढ़ता है वो अच्छी बात करता है, जो इल्म के साथ आगे नहीं बढ़ता वो पंडित कोई हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है ना। चले ठीक है, अब मैं आपकी बात पर खामोश हो जाए बिल्कुल। उसामा बिन लादेन ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो एक रिलीजियस स्कॉलर है या थे, और मैं ये दावा करता हूं कि मैं एक रिलीजियस स्कॉलर हूं, एक रिलीजन का, इन इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने। क्या आप हिंदू रिलीजियस स्कॉलर हैं? हाँ या ना? मुफ्ती साहब, मैं तो आपसे ज्ञान लेने आया हूं। ठीक, आप रिलीजियस स्कॉलर नहीं हैं। वो आदमी जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता, ये दावा करके गया कि वो पंडित है, एक रिलीजियस स्कॉलर है, हिंदुइज्म की मोरालिटी पंडित होना एक जात है, जैसे आपके यहाँ होता है ना खान पठान और अलग अलग भैरवी। भाई देखिए तरुण भाई, अब आप सुनते नहीं है, अगले का क्लेम है, ये अगले का क्लेम है, हमारा क्लेम नहीं है, उसका क्लेम है। वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कुछ हो, हम उसको वैलिडेट करने के लिए नहीं बैठे। हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी यहां आकर ये कहकर गया कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं रिलीजन का। आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं हैं, ठीक है। अब ये आपके इंटरनल मसले हैं, इसको सुलझा लेना। हम तो फेस वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे अभी तक के इस गुफ्तगू में कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई कि आपका सवाल एक्चुअल था क्या,
और मुझे क्या जवाब देना चाहिए, जो आपका सवाल ही कभी इधर कभी उधर कभी उधर। खैर एनीवेज, अगर कोई सवाल बिल्कुल ऐसा हो कि जिसको आपको लगता है कि नहीं इसका जवाब मुझे नहीं मिला है या मिलना चाहिए, आप नेक्स्ट टाइम आए, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। बात चली थी गोश्त से, पहुंच गई पंडित जी तक। चले अब आज के लिए इतना ही तरुण भाई, फिर चलें आगे बढ़ें। आगे बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।